पिछले टर्म पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में विभव को देखा था। जैसे v इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट टी आर, ये था कि वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है जिस बिंदु पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट आर। किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट आर तक लाने में, कोई रेफरेंस पॉइंट से आर दूरी तक लाने में कोई वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ कोई मूल बिंदु है, यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु है, या सीधा ले लीजिए यहाँ पर मूल बिंदु है और यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। तो यूनिट चार्ज को अनंत से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। बताया गया था फ्रॉम इनफाइनाइट से ला रहे हैं इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर या ई डी आर, ऐसे आप निकाल लेते हैं तो आपका वैद्युत विभव उस पॉइंट पर निकल जाता है। आइए अब हम बताते हैं बिंदु आवेश के कारण। यहाँ पर तो वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर था, और बिंदु आवेश कहीं होगा, उस बिंदु आवेश के कारण कहीं वैद्युत क्षेत्र होगा, और उस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किसी एकांक आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा, उसकी हम चर्चा करने चल रहे हैं, उसको हम बताने चल रहे हैं। तो आइए हमारी आज की हेडिंग रहेगी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। मान लीजिए कोई आवेश यहाँ पर प्लस Q है और यह पॉइंट O है। थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह पॉइंट O है, यहाँ पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है, यहाँ से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, मान लीजिए बिंदु P है, और यहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, और इसकी जो यह डिस्टेंस है इस चार्ज से, ये R है, यह चार्ज है और यह धनात्मक आवेश है। तो अब यहाँ पर इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब यह O लग ही रहा है कि यह O है, बिंदु O पर रखा गया, यह P है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अनंत से परीक्षण आवेश को लाते हैं इनफाइनाइट से। मान लीजिए कि यह पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट, इसके बगल में ही कोई दूसरा पॉइंट B है। पॉइंट A की जो दूरी है यहाँ से, ये x मान लिया जाए तो, और यहाँ पर परीक्षण आवेश प्लस Q0, परीक्षण आवेश Q0 होता ही है, यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 रखा गया। A से B के बीच की डिस्टेंस को आप dx मानिए, ये दूरी dx, AB इज इक्वल टू dx। यह भी धन आवेश है, यह भी धन आवेश है। धन आवेश के कारण इधर की तरफ बल लगेगा, और यदि इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E होगा तो यहाँ पर बल लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू E, या आप सिंपली लिखिए कि एक बल लगेगा उस डायरेक्शन में, अर्थात इसको छोड़ दिया जाए यहाँ पर तो ये सीधे अनंत की तरफ भाग जाएगा। तो करते क्या है कि इस पर इतना ही विपरीत दिशा में अपने बल लगाते हैं, अर्थात एक बल इस दिशा में हम F प्राइम लगाएंगे, F डैश लगाएंगे, जो कि इसी के बराबर हो। तो बराबर और विपरीत बल होने के कारण यह संतुलित हो जाएगा, या
इसी के बराबर दो कंडीशन होती है। यदि किसी वस्तु पर बराबर, यदि इस किसी यह वस्तु है, या इस वस्तु पर इधर की तरफ बल लग रहा है, तो इस वस्तु पर इधर की तरफ यदि हम बल लगा, उतना ही बल लगा दें तो यह वस्तु स्थिर हो जाएगी। आप कहेंगे कि यह चार्ज स्थिर हो जाएगा, लेकिन अर्थात इस पर टोटल बल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक स्थिति और आती है कि जब वस्तु पर बल शून्य हो और वस्तु गतिमान भी हो, उस पर थोड़ा समय चर्चा कर लूँ। आप जानते हैं कि जब किसी अनंत प्रसार वाले द्रव में एक छोटी गोली को गिराया जाता है, श्यानता का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो गोली जब नीचे की तरफ गिरती है तो उसका वेग ज्यों-ज्यों बढ़ते जाता है त्यों-त्यों उस पर लगने वाले श्यान बल का मान बढ़ते जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि गोली का वेट mg, नीचे की तरफ गोली गिर रही है, गोली का वेट mg ऊपर की तरफ लगने वाले श्यान बल जो घर्षण के कारण उस पर बल लगता है उसके बराबर हो जाती है। तो जब दोनों पर बल बराबर हो गए तो आपके हिसाब से गोली वहाँ रुक जानी चाहिए, लेकिन गोली वहाँ रुकती नहीं है। अब क्या करती है? गोली अभी भी नीचे गिरती है, लेकिन इस दशा में गोली एक समान वेग से गिरती है। अर्थात पहले गोली का वेग बढ़ रहा था, अब गोली का वेग बढ़ेगा नहीं। गोली का वेग नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? गोली का वेग नहीं बढ़ेगा तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है। वेग में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए त्वरण जीरो होगा, और यदि त्वरण जीरो हुआ तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। चूंकि त्वरण शून्य है इसलिए उस पर कार्य करने वाला बल क्या है? शून्य हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये कल्पना करते हैं किसी के बराबर और विपरीत बल लगा है तो यह स्थिर नहीं है, यह इधर की तरफ धीमे धीमे एक समान वेग से आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक समान वेग से गति करते हुए वस्तु पर कार्य करने वाला कुल बल शून्य होता है। तो यह धीरे हमने जो बाह्य बल लगाया उसी से ये चला आ रहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? बिंदु A पर प्लस की रखे परीक्षण आवेश Q0 पर, इसी रंग से तो नहीं लिखना चाहिए, बिंदु A पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर आवेश प्लस Q के कारण बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर K भी कर सकते हैं, जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है, इंटू Q0 अपान x², जहाँ K माध्यम का परावैद्युतांक है। अब आइए, अतः आवेश को या अब आवेश को चित्रानुसार A से B तक लाने में किया गया कार्य dW बराबर F, बल लगा है उधर की तरफ, जब उसकी डायरेक्शन हम इधर की तरफ करेंगे तो वह माइनस हो जाएगा। माइनस F बल हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो उधर F लगा है तो हमने लगाया इधर माइनस F, और इंटू क्या हो जाएगा? dx। F की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के क्यू क्यू नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विथ निगेटिव साइन। यहाँ से हमने एफ की वैल्यू पुट कर दी, अतः लिखेंगे अतः परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, अतः परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रल DW, और इंटीग्रल DW जब करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटिव टू R, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक R तक ला रहे हैं, और क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे और इसको कॉमन लेंगे, इसका इंटीग्रल करेंगे। आइए इंटीग्रल करते हैं, इसके नीचे लिखते जाएं क्या। चलिए, तो यहाँ पर माइनस क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू के नहीं इनफाइनाइट टू R डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा x⁻², और जब इसका आप इंटीग्रल निकालेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू -क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर -1/x होता है। इसका इंटीग्रल जब निकालेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर इंटीग्रल x⁻² dx हो जाएगा, और जब इसको ज्ञात करेंगे तो x⁻² + 1 बटे -2 + 1, तो ये तो -1 हो गया, x⁻−1 बटे -1, तो ये -1 माइनस रहेगा, ये 1/x ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो ये -1/x, ये हो गया -1/x। और इसका यहाँ पर ऊपर देंगे इन्फिनिटिव, और ये हो जाएगा R। एक बार R माइनस कॉमन ले लीजिए, ये माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, ये 1/R माइनस 1/∞, 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा सीधे 1/R। या आइए लिख देते हैं एक स्टेप और बढ़ा करके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा 1/R माइनस 1/∞, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपान R W। ये परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो अब क्या करेंगे, अब एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, अर्थात इसी W में Q0 से हम भाग दे देते हैं, तो हमारा बिंदु P पर विभव निकल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे विभव की परिभाषा से, इसको मैं मिटाने चल रहा हूँ, इरेज करने चल रहा हूँ। तो यहाँ पर अतः विभव की परिभाषा से बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव V इज इक्वल टू W/Q0। आइए पहले W की वैल्यू रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट
अपान आर अपान क्यू नॉट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर। यह विभव का सूत्र हो गया इतना वोल्ट, ये वोल्ट में आएगा। और इसका जब ग्राफ प्लाट करेंगे, v का r के साथ ग्राफ प्लाट करेंगे, ये देखिए यह v है, यह r है। दूरी का मान ज्यों-ज्यों बढ़ाएंगे v का मान कम होगा, और किस प्रकार से कम होगा, वो कुछ इस प्रकार से कम होगा, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ये r का मान ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा, v का मान इस तरह से कम होते चला जाएगा। इस प्रकार आपको एक फार्मूला मिला कि कोई आवेश प्लस q है, इसके कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना हो, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 के q अपान r। यदि यहाँ पर माइनस चार्ज होता तो इसके पहले माइनस आता, तो यहीं पे माइनस आ जाता। प्लस आवेश के कारण किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल या जो विभव होता है वो धनात्मक होता है, माइनस आवेश के कारण या ऋणात्मक आवेश के कारण इस बिंदु पर ऋणात्मक। मान लीजिए कि कहीं ग्रुप है और आवेशों का कोई समूह है, और यहाँ पर भी कोई आवेश रखा है, यहाँ पर भी रखा है, यहाँ पर भी रखा है, इसके कारण यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है, तो उन सभी आवेशों के कारण विभव निकाल करके सबका बीजगणितीय योग, ध्यान दीजिए बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह के साथ योग। हम चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, धन होगा तो धन लिखेंगे, ऋण होगा तो ऋण लिखेंगे, जोड़ घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा उस बिंदु पर परिणामी विभव होगा। अब हम आते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अगली हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। बहुत आसान है। पहला, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति में इंड ऑन पोजीशन, इसकी अंग्रेजी होती है इंड ऑन, POSITION, पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन में आपको पहले बताया जा चुका है कि ये धन आवेश है और यह ऋण आवेश है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो ये दोनों वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। और आपको पिछले टर्म पे ये बताया गया होगा कि इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, या इसका मिड पॉइंट ले लिया जाता है, तो यह दूरी a और यह दूरी a, इन दोनों के बीच की दूरी a मानी जाती है। साइड बुक्स में जो है वो a न मान करके l मान करके चलता है, क्योंकि तमाम अभी कैलकुलेशन जब हम करेंगे, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो कैलकुलेशन करते समय खासकर l ही हम लोग लिखते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं जैसा आप किए रहें, लेकिन अधिकांश बुक्स में सिवाय NCERT अधिकांश बुक में आप L ही पाएंगे, इसलिए मैं वहाँ पर नोटेशन आपको L दे रहा हूँ। इस नोटेशन देने से कहीं कोई वो नहीं है। तो इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस को 2L मान लीजिए, 2L होता ही है, तो 2L आपने माना। अब तक हम इसको 2A देते आए हैं, तो ये 2L है। इसकी अक्षीय स्थिति में, अर्थात ये इसका अक्ष है, ये देखिए ये सीधी रेखा, चाहे इधर की तरफ कोई बिंदु लीजिए या इधर की तरफ कोई बिंदु लीजिए,
या मान लीजिए कि ये है या बी है, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू है ये क्या है माइनस क्यू है। मान लीजिए कि हमको पॉइंट पी पर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में हम ज्ञात करने चल रहे हैं। तो इस बी से अब वास्तविकता क्या है, इसके मिड पॉइंट से और यह दूरी पॉइंट पी तक की दूरी कितनी होती है, आर होती है। और यहाँ से देखिए ये जो दूरी है ये आर है और यह एल है, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल। और यहाँ से जब कोई डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एल। कैसे, ये पूरी की पूरी दूरी आर है और यह दूरी एल है, तो इस पूरी दूरी में से यहाँ के बीच में से इतनी दूरी जब घटा लेंगे तो यही दूरी बचेगी ना, तो ये जो दूरी है ये आर माइनस एल है। अब हम क्या करेंगे, धन आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, दोनों को निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो हम लोगों का आंसर होगा, तो कैसे निकालेंगे, चित्रानुसार। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, V1 इज इक्वल टू 1/, अभी फार्मूला आपने देखा है कि आवेश के कारण r दूरी पर स्थित 1/4πε0 k की वैल्यू यहाँ 1 मान लीजिए, और यहाँ पर q/, ये प्लस चिन्ह रहेगा क्योंकि प्लस है, तो q/, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ये r माइनस एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इज इक्वल टू 1/4πε q/r प्लस एल। माइनस क्यू से यह बिंदु r प्लस एल दूरी पर स्थित है, ऐसे q/r प्लस एल। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यही दोनों आवेश हैं, इन्हीं दोनों का निकालना था तो निकाल देते हैं। क्या करेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर नेट विभव, नेट विभव V बराबर V1 प्लस V2। एक चीज़ मैंने गलती किया है, माइनस क्यू के आवेश के कारण, तो यहाँ पर ये माइनस क्यू रहेगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q/r माइनस एल प्लस 1/4πε0 माइनस q/r प्लस एल। ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे चला आएगा, तो q/4πε0 कॉमन ले लीजिए, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे q/4πε0 ये हो जाएगा r प्लस एल माइनस टाइम्स r माइनस एल बटे r माइनस एल इंटू r प्लस एल। ये देखिए, ये माइनस जब इसके अंदर जाएगा तो ये प्लस एल हो जाएगा, ये माइनस r। अब जब ये माइनस r होगा तो ये इस r से r कट जाएगा, l प्लस एल 2l हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 q इंटू 2l। आप लोग लिखते थे q इंटू 2 इज इक्वल टू p, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर q इंटू 2l वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है,
और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, चूँकि Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पे हम P लिख देंगे, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये बेस फार्मूला है, ये मूल फार्मूला है, लेकिन वास्तव में इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है, लेकिन इसका भी यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में इसका यूज़ करना पड़ता है जब यह r इस l के कंपैरिजन में होती है, यानी यह r दूरी जो है इस l के लगभग बराबर नहीं कहेंगे, इस l से अधिक हो या मतलब l के कंपैरिजन में हो। यदि r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l, इस दूरी की तुलना में r का मान बहुत बड़ा है, तो यार एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, उस दशा में इसको छोड़ा जा सकता है, नगण्य हो जाएगा। तो लिखा जा सकता है जब r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तब एल स्क्वायर नगण्य होगा, अर्थात इसको छोड़ा जा सकता है। क्या लिखें उसमें पूरा आप समझ लीजिए कि इसको छोड़ा जा सकता है, तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r स्क्वायर। तो ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करने का फार्मूला है। इसके बाद हम अभी निरक्षीय स्थिति में आपको बताने चल रहे हैं। और दूसरा वाला पॉइंट आता है निरक्ष पर कैसे ज्ञात करते हैं वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो आइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, सेकेंड वाला पॉइंट होगा निरक्षीय रेखा पर या निरक्ष पर, निरक्षीय रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, EQUA, लाइन पर इक्वेटोरियल लाइन पर कैसे निकाला जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कि कोई यह ऋणावेश है, ये धनावेश है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप जानते हैं कि 2L है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा O, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, तो यह दूरी जो होगी यह L होगी, यह दूरी भी जो है ये इतनी दूरी L, इसकी इतनी दूरी L, तभी तो ये मिलकर 2L हो जा रही है। और जो निरक्ष होता है इसके मिड पॉइंट से होकर जाने वाली सीधी रेखा होती है ये, चाहे ऊपर किसी बिंदु पर यहाँ नीचे, इस रेखा पर कहीं पर भी आप ज्ञात करना चाहें, कोई एक पॉइंट ले लीजिए P, और इस पॉइंट P की इस पॉइंट O से दूरी कितनी है, R है। तो यहाँ से इसके कारण और इस प्लस वाले के कारण इन दोनों को मिलाइए, यह R है या L है, तो यह दूरी हो जाएगी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि निरक्ष जो होता है लंबवत होता है, इसके अक्ष पर लंबवत होता है, तो ये R है ये L है, तो ये भी हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या पॉइंट P है, ये दूरी PA या दूरी PB। तो बिंदु P पर प्लस आवेश के कारण विभव निकालने की, बिंदु A के कारण भी बिंदु P पर विभव निकालेंगे, दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एक के कारण धनात्मक आएगा, दूसरे कारण ऋणात्मक आएगा। यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यहाँ पर हो जाएगा V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। R मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है,
ये आर हो जाएगी। तो आर की जगह पर कितना है, √r² प्लस L²। माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव बिंदु P पर विभव ये हो जाएगा V2 = 1/4πε0 माइनस Q अपान R² प्लस L² √a कर लेंगे। अतः बिंदु P पर नेट विभव V = V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू इतनी है 1/4πε0 Q अपान √r² प्लस L² प्लस 1/4πε0 ये माइनस Q अपान √r² प्लस L²। बच्चों ये माइनस जब यहाँ आ जाएगा ये पूरी की पूरी चीज़ कट जाएगी एंड इट विल बी इक्वल टू 0, अर्थात निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव शून्य होता है। एक लाइन में नीचे लिखा भी जा सकता है, अर्थात द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव शून्य होता है। ये रहा। अब तो दो स्थिति में हम लोग निकाल लिए, एक अक्षीय स्थिति में चाहे इधर या इधर निकालना हो, एक निरक्षीय स्थिति में। यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इसके कारण हमारा यहाँ पर कितना विभव हो गया या इधर की तरफ कितना विभव होगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे और ये दूरी निकाल करके तब वहाँ पर दिखाएंगे। आइए अब उसी के लिए वो जनरल केस होती है। इसमें यदि मान लीजिए कोण थीटा है, थीटा = 0 कर दिया जाए तो अक्षीय स्थिति में निकल जाएगा और थीटा = 90 डिग्री कर दिया जाए तो निरक्षीय स्थिति में निकल जाएगा। तो हम उस केस को बताने चल रहे हैं जो जनरल स्थिति होती है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव या किसी भी बिंदु पर विभव। अब आइए चलते हैं किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करने। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कहाँ पर, तो तीसरा है किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर। कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए कि यह धन आवेश है और यह ऋण आवेश है, ये दोनों इन दोनों के बीच की दूरी 2L है या इनका मिड पॉइंट वो है, या A है या B है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इसको डॉटेड लाइन से मिलाने पर यह पॉइंट P मिलता है। तो बिंदु P से निगेटिव आवेश को भी मिला दीजिए, बिंदु P से इस पॉजिटिव आवेश को भी, इस धनात्मक आवेश को भी मिला दीजिए। पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रहा ये, अब तक तो मिल जाना चाहिए। ये देखिए, मान लीजिए यहीं पे आपका पॉइंट P है। अब आप जानते हैं ये दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी बहुत कम है, ये दूरी जो है L है, आप जानते हैं, और यह दूरी इतनी दूरी L है, इतनी दूरी L है, और इसको आप पॉइंट O मान सकते हैं। इस वाले रेखा को आप उसी लाइन में सीधे पीछे की तरफ बढ़ाते हुए लेके चले आइए।
इस रेखा पर बिंदु ए से या आवेश ए से इस पर एक लंब डालिए परपेंडिकुलर, और यहाँ से इस पर एक, यहाँ यह बी है तो यह बी डैश चाहे बी प्राइम, या ए है तो यहाँ पर यह ए प्राइम कर लीजिए, और यह पॉइंट कितना है वो है, मान लीजिए कि यह कोण थीटा है। अब ये देखिए, इसी को मैं बना रहा हूँ ओ ए प्राइम, यह ओ है, ये एल है, यह ओ है, यह ए है, और ए वाला पॉइंट ए प्राइम है, यह कोण थीटा है। जब यह एल है तो ए वाली दूरी ओ ए प्राइम ये हो जाएगी एल कॉस थीटा, ओ ए प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगी एल कॉस थीटा। यहाँ ए एल है तो ए एल कॉस थीटा, जब यह थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एल है तो इसका इस दिशा में कंपोनेंट यानी इसकी लंबाई ये भी कितनी होगी, ये भी होगी एल कॉस थीटा। और यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि ये वाली दूरी भी जो होगी ये भी कितनी होगी एल कॉस थीटा, ओ ए प्राइम जो है ये एल कॉस थीटा, यहाँ आपको बना करके दिखा दिया गया है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये दूरी ज्ञात करने के, यहाँ से परपेंडिकुलर ये दूरी बहुत कम है, तो यह दूरी इसके एकदम एक्यूरेट तो बराबर नहीं होगी, लेकिन ये दूरी इसके लगभग बराबर होगी, क्योंकि ये इस पर आपने लंब डाला है, तो जब ये 90 डिग्री का कोण बन गया, कोण बन गया और ये लंब बन गया, कोण लंब के कभी बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि ये दूरी इसके, यह दूरी इसके लगभग बराबर होगी। तो क्या करेंगे, अब आइए, तो ए पी पहले निकाल लीजिए, ए पी इज नियरली इक्वल टू ए प्राइम पी, ए प्राइम पी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी दूरी इसके बिंदुओं से, मध्य बिंदु से ली जाती है, ओ से पी तक की दूरी कितनी है, आर है, ओ से पी तक की दूरी आर है, या ओ पी इज इक्वल टू स्मॉल आर। यहाँ पर लिख दिया जाए, सबसे पहले लिखा जाए ओ पी इज इक्वल टू स्मॉल आर, यहाँ पर ए पी इज इक्वल टू, ए पी इज नियरली इक्वल टू ए प्राइम पी एंड इज इक्वल टू आर, ये दूरी आर है, आर में से इतना घटा दीजिए, कितना घटेगा, एल कॉस थीटा इज इक्वल टू आर माइनस एल कॉस थीटा। और बी पी इज इक्वल टू, बी पी इज नियरली इक्वल टू बी प्राइम पी। ये देखिए, ये दूरी आर है और यह दूरी एल कॉस थीटा है, नीचे लिख दिया गया है, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं आप समझ पा रहे होंगे या नहीं, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको इतना डाइल्यूट कर दे रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया दोनों चीज़ें। अब क्या लिखेंगे, धन आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये प्लस क्यू है और ये है माइनस क्यू, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान AP। बार बार लिखना पड़ेगा, क्या मैं लिखूं AP, आपको लिखना होगा तो अपनी कॉपी में लिखिएगा, या लाइए लिखते ही हैं AP, क्योंकि मेरा काम ही आपको समझाना। तो अब AP की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल कॉस थीटा, माइनस Q
आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान BP। तो BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R माइनस R प्लस एल कास। BP की वैल्यू है R प्लस एल कास थीटा, R प्लस एल कास थीटा। अतः बिंदु P पर नेट विभव बिंदु P पर नेट विभव V बराबर V1 प्लस V2। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो पाएंगे कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R माइनस एल कास थीटा। जब प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो इसका माइनस है, माइनस आ जाएगा, V2 का माइनस साइन आएगा तो इसलिए यहाँ निगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R प्लस एल कॉस थीटा। ये अधिकांश चीज़ें कॉमन लेने योग्य हैं। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन जब ले लेंगे तो ये बचेगा 1/R माइनस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा। इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा तो R प्लस एल कॉस थीटा माइनस टाइम्स R माइनस एल कॉस थीटा और बटे ये दोनों गुणा हो जाएगा आपस में, R माइनस एल कॉस थीटा और R प्लस एल कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो एल कास थीटा 2 एल कास थीटा और यह R और यह R जो है कैंसिल हो जाएंगे। नाउ यू विल गेट द रिजल्ट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q यहाँ पर है तो इसको आगे लेके चले जाइए, Q इंटू 2L कॉस थीटा अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस थीटा। बट यू नो दैट Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, तो इसको P लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपान R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह ओरिजिनल फार्मूला है, यह बेस फार्मूला है। बाद में क्या होता है, ये L को कम मान करके, यानी R इज या डिस्टेंस जो R है, ये O से P तक की दूरी जो R है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L मान करके एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को सबसे नगण्य मान करके छोड़ दिया जाता है तो P कॉस थीटा अपान क्या हो जाता है, R स्क्वायर हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर जब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L तब V बराबर इसको छोड़ देंगे तब एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नगण्य होगा। लिखा जाता है, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख दूँ, लिख दे रहा हूँ, एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नगण्य होगा और जब ये नगण्य होगा तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपान R स्क्वायर। अब आप देखेंगे कैसे,
जब यही बिंदु अक्षीय स्थिति में हो, अर्थात इस स्थिति में इसके अक्ष पर हो, पॉइंट P जब यहाँ पर हो जाएगा तो थीटा ये कोण जो है, ये देखिए ये ऐसे थीटा कोण बना रहा है, यही पॉइंट जब ऐसे आ जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 0, cos 0 का मान 1, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर। और जब ये यही चीज़ इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, पॉइंट P कहीं यहाँ पर आएगा, तब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए cos 90 इज इक्वल, इसलिए v इज इक्वल टू 0, इसलिए यह फार्मूला सभी केसेस को एक्सप्लेन करता है। अब ये हो गया v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब क्या होता है, विशेष स्थितियाँ इसी पॉइंट के अंतर्गत जो है वो विशेष स्थितियाँ आती हैं, वो कैसी होती हैं उसके बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो यहाँ पर विशेष स्थितियाँ इसी बिंदु के अंतर्गत ही है, तीसरे बिंदु के अंतर्गत ही है। पहला, अक्षीय स्थिति में थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1। सेकेंड, निरक्षीय स्थिति में अरे मैं साफ नहीं लिख रहा, लग रहा मैं घबरा गया हूँ। स्थिति में थर्ड पीरियड है ये, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, इसलिए v इज इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ 90 होगी, cos 90 की वैल्यू 0, तो v इज इक्वल टू 0। ये दोनों आप पहले निकाल चुके हैं। अब आइए हम बात करते हैं बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव। बिंदु, अगली हेडिंग जो है बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये आपकी हेडिंग है। कैसे निकालते हैं इसको, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश प्लस Q1 है, प्लस है प्लस Q1, यहाँ पर कोई आवेश माइनस Q2 है, यहाँ पर कोई आवेश माइनस Q3 है, ये है, यहाँ पर प्लस Q4 है, इधर कोई जो है माइनस Q5 है, ये माइनस है, ये प्लस है। और इन सभीयों के कारण इस बिंदु पर, यहाँ पर एक बिंदु P है, इसी पॉइंट P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। Q1 से यह डिस्टेंस R1 है, Q2 से यह डिस्टेंस जो है R2 है, Q3 से यह डिस्टेंस जो है R3, Q4 से यह R4 और Q5 से R5 है। कुछ करते नहीं हैं, सभी के कारण वैद्युत विभव निकाल करके उसका बीजगणितीय योग कर देते हैं। सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभव का बीजगणितीय योग,
बीजगणितीय योग का कहने का अर्थ है कि चिन्ह के साथ योग। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए सभी आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभवों का बीजीय योग, चाहे बीजगणितीय योग, शॉर्टकट पड़ेगा, बीजीय योग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, चूँकि प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। Q2 माइनस है इसलिए इसके पहले माइनस आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। ये माइनस Q2 अब यहाँ पर नहीं रहे क्योंकि इसका माइनस आके यहाँ चला गया है। माइनस Q3 है तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q3/R3, यही माइनस उठ के यहाँ चला आया है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4/R4 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q5/R5। अब क्या करते हैं, सबको कॉमन ले लेते हैं, कुछ जो कॉमन लेने वाली चीज़ें हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 माइनस Q2/R2 माइनस Q3/R3 प्लस Q4/R4 माइनस Q5/R5। इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं तो इस बिंदु पर परिणामी विभव ज्ञात हो जाता है। आइए अब हम चलते हैं समविभव पृष्ठ पर। समविभव पृष्ठ के बारे में हम आपको बताएं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, वह वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। अभी मैंने डिफिनीशन दिया, अभी मैंने बताया समविभव पृष्ठ की परिभाषा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव बराबर हो, वैद्युत विभव बराबर हो कामा समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ पर आवेश को पहले लिख दें फिर समझा रहे हैं इसको। समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर W बराबर V Q इंटू डेल्टा V होता है। ये विभवांतर है। जब समान विभव है तो विभवांतर डेल्टा V क्या है? 0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू 0, किया गया कार्य 0। समविभव पृष्ठ कैसे? ये देखिए, कोई आवेश मान लीजिए Q, इससे r दूरी पर स्थित किसी गोले की कल्पना कीजिए, या केंद्र पर आवेश प्लस Q रखा गया है, और तो r दूरी पर स्थित यहाँ पर बिंदु P पर विभव हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। इधर भी सब दूरी r दूरी पर यही विभव होगा। तो इस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहेंगे, या इस गोले को समविभव गोला कहेंगे। कोई आवेश यहाँ से यहाँ तक ले जाया जाए तो कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी विभव V है, यहाँ भी विभव V है, तो V माइनस V इज इक्वल टू 0, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, इसलिए W इज इक्वल टू 0। और इसकी एक विशेषता यह भी होती है कि समविभव पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती है, धन आवेश रखा गया है ना, तो वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत, ये कहिए त्रिज्य होती हैं, या इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, या निगेटिव होगा तो अंदर की तरफ हो जाएंगी। ये इस तरीके से, ये यानी पृष्ठ के वैद्युत बल रेखाएं जो है पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई वैद्युत बल रेखा इधर से इधर की तरफ है, यानी इसका पोटेंशियल, इधर पोटेंशियल अधिक है और इधर पोटेंशियल कम है, इसको पॉजिटिव से नेगेटिव से, यानी हम ज्यों-ज्यों इधर की तरफ आएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, इधर की तरफ जाएंगे पोटेंशियल घटेगा। लेकिन एक लाइन में इसके परपेंडिकुलर इस रेखा पर बढ़ें तो जो विभव यहाँ होगा वही विभव यहाँ होगा, वही विभव यहाँ होगा। तो इस दिशा में जो समविभव पृष्ठ होगा वह एक समतल होगा, इस तरह का एक समतल होगा, जो कि और यहाँ पर समविभव पृष्ठ क्या है? गोला है। तो समतल पर लंबवत खींची गई बल रेखाएं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दिखलाती हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के लंबवत खींचा गया जो तल होगा वह तल समविभव पृष्ठ को दर्शाता है। यहाँ पर चूंकि यह समविभव पृष्ठ गोल है, गोलाकार है, इसलिए यह इस पर खींची गई वैद्युत बल रेखाओं की दिशा त्रिज्य है। कभी कभी इसको हिंदी में शब्द ध्रुवीय बोला जाता है, कभी कभी अरीय बोला जाता है त्रिज्य वेक्टर को। तो ये सभी वैद्युत बल रेखाएं केंद्र से होकर के जाती हैं। तो ये रहा समविभव पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो या बराबर हो, वह समविभव पृष्ठ कहा जाता है। समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है, एवं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यह पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर लंब खींच दीजिए तो यही वैद्युत बल रेखाएं। तो ये रहा समविभव पृष्ठ। अब हम बताएंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के समूह के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इस पर हम चर्चा कल करेंगे कि आवेशों के समूह के कारण, या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर एक जगह रखा जाता है तो कितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और उसी कार्य को हम कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसको कैलकुलेट हम कल करेंगे, कल या अगले टर्न पे करेंगे जब हमको समय मिलेगा। हम कोशिश करते हैं कि यथा संभव और डेली एक वीडियो बनाकर आपको दिया करें और आप इसको समझा करें। धन्यवाद वॉच करने के लिए।